दुनिया भर में कई मगरमच्छ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक कौन से हैं? जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इस मामले में कई एक्सपर्ट नाइल क्रोकोडाइल को सबसे खतरनाक बताते हैं। ये आकार में सबसे बड़े तो नहीं होते, लेकिन दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन फिर भी इनका आकार किसी को भी मारने के लिए काफी है। ये 18 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन लगभग 750 किलो तक होता है। ये उन्हें अफ्रीका का सबसे बड़ा मगरमच्छ और पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाता है। नाइल क्रोकोडाइल एक बेहतरीन शिकारी है। ये अफ्रीका के किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है। ये जंगली शिकारी पानी में छिपकर घात लगाते हैं और बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। जिराफ, भैंसा, शेर, चीता, गेंडा, दरियाई घोड़ा और मछली, ये सभी किसी न किसी तरीके से इनका शिकार बन जाते हैं। दुर्भाग्य से क्योंकि नाइल क्रोकोडाइल कई बस्तियों के पास रहते हैं, इसलिए लोग अक्सर इनका शिकार बन जाते हैं। हर साल लगभग 200 लोग इनके जबड़े का शिकार होते हैं। नाइल क्रोकोडाइल तेजी से हमला करते हैं। ये शिकार को ढूंढने के लिए सेंसिटिव रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ताकत लगाते हैं। एक बार जब कोई जीव नाइल क्रोकोडाइल के चंगुल में फंस जाता है तो वो बच नहीं सकता। इनका बाइट फोर्स ज्यादातर शार्क और सामान्य रूप से दूसरे जानवरों से भी ज्यादा होता है, इसलिए किसी भी हालत में शिकार को कम से कम चोट तो जरूर आएगी, लेकिन ज्यादातर शिकारी मगरमच्छ उसे मार ही डालता है। लेकिन इन खतरनाक मगरमच्छों में भी कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि वो कहानियों में छाए हुए हैं और ये कहानियां अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए ओसामा नाम का एक मगरमच्छ है। उसने अफ्रीका में एक इलाके की 10% आबादी को अपना शिकार बना लिया, वो भी किसी शहर की नहीं बल्कि एक छोटे से गाँव की। अपनी जिंदगी में ओसामा ने 80 से ज्यादा लोगों की जान ली है। ये किसी भी जानवर के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है। मगर फिर भी गुस्ताव नाम का एक और नील मगरमच्छ है, जिसे कई लोग पूरे ग्रह का सबसे खतरनाक मगरमच्छ मानते हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसने कम से कम 300 लोगों की जान ली है और गैर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुस्ताव ने हजारों लोगों को मारा है। ये सच है कि वो अब तक का सबसे खतरनाक जानवर है। दिलचस्प बात यह है कि गुस्ताव की आदमखोरी उसके विशाल आकार का नतीजा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी वो सामान्य शिकार जैसे मछली और जलीय जीवों को खाता था, लेकिन एक समय बाद वो इतना बड़ा हो गया कि उसने अपना आहार बदलकर हिप्पो और भैंसों को अपना शिकार बना लिया। कुछ ही मगरमच्छ होते हैं जो इतने बड़े जानवरों को नियमित रूप से खाते हैं। आम मगरमच्छ तो कभी कभार ही इन्हें अपना शिकार बनाते हैं। गुस्ताव के लिए इंसान भी एक तरह का नाश्ता है। ये अफ्रीकी देश बुरुंडी में रहता है, जहाँ वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा फेमस लगता है। हर कोई उसके बारे में जानता है, हर कोई उससे डरता है और हर कोई उसे पकड़ना और सजा देना चाहता है, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता। गुस्ताव मायावी है, अजय है और अमर है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसे गोली मारी गई, लेकिन गोलियां उसकी मोटी खाल को भेद नहीं पाई। उसके लिए जाल बिछाए गए, लेकिन वो बच निकला। उसे बम से उड़ाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो उससे भी बच गया। नील मगरमच्छ को सिर्फ एक ही मगरमच्छ टक्कर दे सकता है, वो है खारे पानी का मगरमच्छ, जिसे समुद्री मगरमच्छ भी कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। नील और खारे पानी के मगरमच्छ को आप शेर और बाघ का रेप्टाइल वर्जन मान सकते हैं। बड़ी बिल्लियों की तरह एक अफ्रीका में रहता है तो दूसरा एशिया में रहता है। दोनों बहुत खतरनाक है, लेकिन एशियाई वाला बड़ा और ज्यादा ताकतवर होता है। इसी तरह खारे पानी का मगरमच्छ नील मगरमच्छ से बड़ा होता है। ये धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मगरमच्छ है और सबसे बड़ा स्थलीय शिकारी भी है। दूसरे शब्दों में ये एक पोलर बेयर से भी बड़ा होता है। ये आमतौर पर 16 फीट या उससे भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं और रिकॉर्ड तोड़ने वाले तो 20 फुट या फिर उससे भी ज्यादा लंबाई तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ये 1 से 1.5 टन या 2 टन तक वजन के भी हो सकते हैं। ये अपने आप में एक अनोखी बात है। साथ ही खारे पानी के मगरमच्छ का बाइट लगभग सभी जानवरों में सबसे दमदार होता है। दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पानी के पास बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि नील मगरमच्छ के उलट खारे पानी का मगरमच्छ मीठे और खारे दोनों तरह के पानी में रह सकता है। खारे पानी में तो ये शार्क पर भी हमला कर देता है। जमीन पर ये किसी भी जानवर पर हमला कर सकता है, सिर्फ बाघ ही इनसे लड़ाई कर सकते हैं। ये विशाल खारे पानी के मगरमच्छ बाकी सभी जानवरों का शिकार तुरंत कर लेते हैं। दुर्भाग्य से यह इंसानों पर भी लागू होता है। आंकड़ों के मुताबिक इंसानों को मारने के मामले में खारे पानी का मगरमच्छ नील मगरमच्छ से बहुत पीछे नहीं है, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी पकड़ा जाता है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 2011 में फिलीपींस में कुछ समय से एक खारे पानी का मगरमच्छ वहाँ के लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। वो उनके मवेशियों पर हमला कर रहा था, भैंसों को खा रहा था और कुछ रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों को भी अपना शिकार बना चुका था। सभी संकेत बताते थे कि ये किसी एक ही मगरमच्छ की करतूत है, इसलिए उसे जल्दी से पकड़ने का फैसला किया गया। इस ऑपरेशन की अगुवाई लोलोंग नाम के एक शिकारी ने की थी और पूरे अभियान में लगभग 100 लोग शामिल थे। हफ्तों तक उन्होंने उस इलाके में जाल बिछाए और ध्यान से उस मगरमच्छ को ट्रैक किया। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में दिल का दौरा पड़ने से लोलोंग की मौत हो गई, लेकिन उनका काम सफल रहा। कुछ दिनों बाद मगरमच्छ को ढूंढ लिया गया। वो लोलोंग के जाल में फंस गया और उसे रस्सियों से बांध दिया गया। ये विशालकाय मगरमच्छ आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने 4 बार 12 टन तक की क्षमता वाली स्टील की रस्सियों को भी तोड़ दिया था। जरा सोचिए, किसी जीव में इतनी ताकत हो कि वो ऐसा कर सके। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ खड़े सभी लोगों को खत्म करके भाग जाएगा, लेकिन गनीमत रही कि आखिरकार उसे पूरी तरह से वश में कर लिया गया और उसकी नाप ली गई। वो 20.2 फीट लंबा था और उसका वजन लगभग 1100 किलो था। शिकारी की याद में उस मगरमच्छ का नाम लोलोंग रखा गया।
और उसे एक मगरमच्छ केंद्र में ले जाया गया। इसके बाद उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अब तक पकड़े गए और कैद में रखे गए सबसे बड़े खारे पानी के मगरमच्छ के रूप में मान्यता दी। लोलोंग की 2013 में मौत हो गई और उसे म्यूजियम में प्रदर्शित करने के लिए एक स्टफ्ड एनिमल के रूप में तैयार किया गया। आज भी उसका स्टफ्ड एनिमल देखकर डर लगता है। जिंदा मगरमच्छ तो दूर की बात है, जो लोग उसे पकड़े थे वो उस वक्त क्या सोच रहे होंगे ये कल्पना करना भी मुश्किल है। लोलोंग को आप दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ तो मानते होंगे, लेकिन ये मत सोचिए कि वो अकेला ऐसा था। हाँ, लोलोंग बहुत ही खतरनाक और विशाल था, लेकिन इतिहास ऐसे और भी मगरमच्छों को जानता है और उनमें से कुछ अभी भी जिंदा है। उदाहरण के लिए डोमिनेटर मगरमच्छ को ही लीजिए। अगर लोलोंग फिलीपींस के लिए आफत था, तो डोमिनेटर ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड नदी का राजा है। अभी तक आधिकारिक रूप से ना तो इसे पकड़ा गया है और ना ही उसकी नाप ली गई है, लेकिन यह संभव है कि वो लोलोंग से भी बड़ा हो। अपने नाम के अनुसार ये वाकई में एडिलेड नदी पर राज करता है। वो वहाँ रहने वाले सभी जानवरों को डरा कर रखता है। पर्यटक भी उसका बहुत सम्मान करते हैं। जब भी वो डोमिनेटर को देखते हैं तो उसे खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर देते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि डोमिनेटर उनकी नाव पर कूद पड़े, और ये कोई नहीं चाहता। डोमिनेटर नदी के दूसरे खारे पानी के मगरमच्छों से भी लड़ता है। उसने उनमें से कई को हराया और मार डाला है, कईयों को डरा दिया है, लेकिन वो अपने एक कंपटीटर को अभी तक नहीं हरा पाया है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रूटस की, जो एडिलेड का असली लेजेंड है और दुनिया के सबसे खतरनाक मगरमच्छों में से एक है। ब्रूटस एक सच्चा लड़ाकू और अनुभवी खिलाड़ी है। डोमिनेटर को एक युवा माना जाता है, लेकिन ब्रूटस एक बूढ़ा मगरमच्छ है। उसकी उम्र करीब 90 से 95 साल है। अपनी जिंदगी में वो कई लड़ाइयाँ लड़ चुका है और उसने कई बड़े फ्रेश वाटर शार्क पर भी हमला किया है और उन्हें बुरी तरह से हराया है। ब्रूटस को दूसरे मगरमच्छों से अलग पहचानना आसान है, क्योंकि उसका एक पैर गायब है। ये एक लड़ाई की निशानी है। एक कहानी के अनुसार ब्रूटस ने ये पैर एक खतरनाक शार्क से हुई लड़ाई में खो दिया था, जिसे वो हराने और खाने में कामयाब रहा था। एक दूसरी कहानी के अनुसार वो डोमिनेटर ही था जिसने ब्रूटस के पैर को काटकर अलग कर दिया था। इन दोनों दिग्गज और खतरनाक मगरमच्छों के बीच कई लड़ाइयाँ हो चुकी है। एडिलेड नदी का सबसे ताकतवर मगरमच्छ का खिताब पाने के लिए ये लड़ रहे हैं। अभी तक दोनों में बराबरी है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि आखिरकार इसमें डोमिनेटर ही जीत जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ब्रूटस हार नहीं मानता और इंसानों सहित सभी जानवरों को डरा कर रखता है। डोमिनेटर की तरह लोग उसे भी नियमित रूप से खाना खिलाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इस लेजेंडरी रेप्टाइल को देखने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया आते हैं। लोलोंग और डोमिनेटर के अलावा भुजंगसेंग नाम का एक और खारे पानी का मगरमच्छ मलेशिया में रहता है। ये नाम एक स्थानीय मलेशियाई कहानी से आया है। इस कहानी के अनुसार ये मगरमच्छ एक ऐसे योद्धा की आत्मा है जिसे कोई भी लड़ाई में हरा नहीं सकता था, लेकिन एक बार उसे उसकी ही पत्नी ने धोखा दे दिया और दुश्मनों के हवाले कर दिया। दुश्मनों ने घात लगाकर उस योद्धा को मार डाला। मारे गए योद्धा की आत्मा ने एक मगरमच्छ का रूप ले लिया। माना जाता है कि पत्नी के विश्वासघात का बदला लेने के लिए वो गुस्से में लोगों पर हमला करने लगा। पिछले कई सालों में कम से कम 13 लोग उसका शिकार बन चुके हैं और ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं। असलियत में ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा भुजंगसेंग दूसरे खारे पानी के मगरमच्छ से अलग है। वो बहुत ज्यादा हमला करता था, हालांकि हमेशा सफल नहीं होता था, लेकिन इससे लोग लगातार डरे रहते थे। लोलोंग की तरह ही ये मगरमच्छ एक बड़ी समस्या बन गया था और लोगों ने उससे निपटने का फैसला किया। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार भी इसमें शामिल हो गया था। भुजंगसेंग लोलोंग और गुस्ताव का मिला हुआ रूप है। लोलोंग की तरह उसके खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चलाया गया था और गुस्ताव की तरह भुजंग को भी अजय माना जाता था। एक बार लोगों ने उसे हापून से मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। मगरमच्छ ने हापून को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया और पानी में गायब हो गया। दूसरी बार उन्होंने डायनामाइट से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए बेहोश हुआ। तीसरी बार स्नाइपर्स ने कोशिश की, लेकिन गोलियां भी उसे नहीं मार सकी। अंत में एक दिन सब कुछ ठीक रहा। 2 दल उसे विचलित करने में कामयाब रहे और 3 लोगों ने लगातार गोलियां बरसाकर उसे ढेर कर दिया। अब उस मगरमच्छ की खोपड़ी एक म्यूजियम में रखी गई है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये भुजंगसेंग नहीं है। उनका कहना है कि इतना खतरनाक और चालाक मगरमच्छ जाल में नहीं फंस सकता और गोलियों से नहीं मर सकता। उनका मानना है कि ये आदमखोर आज भी जिंदा है। उनके अनुसार वो कहीं छिपा हुआ है, लेकिन एक दिन वो वापस आएगा। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से यहाँ पर क्लिक करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।